अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिल्लत फॉरेक्स अकेडमी। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस होगी तो आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ न्यूज़। न्यूज़ क्या होती है? जो पहले हम रीड करते आ रहे थे वो था चार्ट पर जाकर देखना, लाइक RSI की मदद से हम ट्रेड्स जो लेते थे, वो था एक टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, न्यूज़ को रीड करेंगे। आपको पता है कि जो फॉरेक्स है वो करेंसी पेयर का कारोबार है। तो तो इसमें यूएसडी जिस तरह अमेरिका हो गया, तो इसकी मुकम्मल इकोनॉमी आएगी ना। लाइक अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो इस पर इकोनॉमी पर असर होगा, तो इस तरह उसके पेयर पर भी असर होगा। तो अब हम ये नहीं कि अब जिस पेयर पे ट्रेड लेनी है उसका हम सर्च करें और उसके इकोनॉमी को रीड करें। तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। आपने सिंपल सर्च पर क्लिक करना है और लिखना है FOREX फॉरेक्स FACTORY फैक्ट्री, ठीक है। तो आपके पास फॉरेक्स फैक्ट्री इस तरह से शो होगी, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब कोई भी इवेंट हो किसी भी पेयर का, हम सिंपली फॉरेक्स फैक्ट्री पर आएंगे, उस पेयर को देखेंगे, उसकी न्यूज़ देखेंगे कि आज क्या न्यूज़ है, किस टाइम पर है। तो फिर हम उस टाइम न्यूज़ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह ट्रेड करते हैं, किस तरह देखते हैं, तो सिंपल आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। तो यहाँ पर टॉप पर जो है आपके पास फ्राइडे मतलब जुम्मा आज का दिन। तो यहाँ पर फ्राइडे आ रहा है, डेट आ रही है कि 19 जनवरी। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर टाइम शो हो रहा है 2:30, ठीक है, AM, सुबह के 2:30। उसके बाद यहाँ पर पेयर आ रहा है, कौन से पेयर की न्यूज़ है? NZD की न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ का नेम आ रहा है बिजनेस NZ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये देखें ना, यहाँ पर 3 तरह की न्यूज़ है, ठीक है। एक है येलो बॉक्स वाली, एक है रेड बॉक्स वाली, तीसरी है आपके पास ऑरेंज बॉक्स वाली, ठीक है। जो येलो बॉक्स होती हैं वो हमारे पास होता है लो इम्पैक्ट, ठीक है। जो हमारे पास ऑरेंज कलर की होती हैं वो हमारे पास होता है मीडियम इम्पैक्ट। उसके बाद जो रेड कलर की होती हैं वो हमारे पास होता है हाई इम्पैक्ट, ठीक है। तो हमने जो ट्रेड करनी होती है, या तो रेड वाली को ट्रेड करना होता है या ऑरेंज वाली को। जो येलो वाली होती है उसे हम सिंपली छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उसमें कोई पावर नहीं होती। यहाँ पर देखें 12 बजे PM, 12 बजे न्यूज़ है। पेयर जो है हमारे पास एक है यूरो USD की, ठीक है। कौन सी है? येलो। तो हम इसे ट्रेड नहीं करते, सिंपली इसे छोड़ देंगे यूरो वाले पेयर को। उसके बाद यहाँ पर पेयर देखेंगे GBP, ठीक है। तो हमारे पास न्यूज़ कौन सी है? रेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसका नेम है रिटेल सेल्स MM, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिटेल सेल्स, उनकी उनके बारे में, ये उनकी इकोनॉमी के बारे में न्यूज़ होती है, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आएगा एक्चुअल, फॉरकास्ट, प्रीवियस, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास आएंगी और नीचे जो है वो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। वो अब ये क्या चीज़ है? तो प्रीवियस जो है वो ये था कि पिछले मंथ जो है, जो प्रीवियस न्यूज़ में जो प्रीवियस उनका डाटा था वो था 1.4%, ठीक है। फॉरकास्ट जो आ रहा है, जो वो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो इस बार हमारी सेल्स हैं वो -0.5%, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव में उनकी सेल्स जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल आता है वो टाइम पर आता है, इस टाइम पर जो यहाँ पर दिया होता है, ठीक है, 12 बजे। एक्चुअल डाटा एग्जैक्ट 12 बजे आता है और जो न्यूज़ होती है, जो मार्केट पर असर होता है, वो भी 12 बजे ही हुआ होगा, ठीक है। तो हम चेक भी कर लेते हैं GBP वाले पेयर पर। तो अब ये देखें -3.2%, मतलब वो जो फॉरकास्ट एक अंदाज़ा लगा रहे थे उससे भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो GBP जो होगा वो बहुत वीक हुआ होगा, क्योंकि जिस कंट्री की सेल और तिजारत कम हो जाए तो उसका जो सिक्का होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह ही GBP की जो वैल्यू होगी वो भी डाउन गई होगी, ठीक है। अब आपने इनको ट्रेड किस तरह से करना है, यहाँ पर ये पेयर का नाम देखें GBP, ठीक है। अब जिनके याद रहे, जिनके शुरू में GBP आता है वो वीक हुए होंगे, ठीक है, लाइक GBP USD, GBP JPY, ठीक है। और एक बार फिर सुन लें, जिनके शुरू में GBP आता है, अगर GBP वीक होता है, यहाँ पर फॉरकास्ट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है प्रीवियस जो था वो 1.4 था, वो जो फॉरकास्ट लगा रहे थे वो था -0.5%,
ठीक है, कि हमारा जो इस बार सेल्स हुई है वो नेगेटिव में हुई है। तो अब क्या होगा कि उनकी जो करेंसी होगी वो वीक होगी। ठीक है, तो अब जीबीपी जिनके शुरू में आता है वो पेयर्स वीक हुए होंगे, मतलब उनको आपने सेल करना था एट द टाइम ऑफ 12 PM। ठीक है, और जिनके बाद में जीबीपी आता है लाइक यूरो जीबीपी, ठीक है, तो आपने उनको बाय करना था। ठीक है, जिनके शुरू में जीबीपी आया है वो पेयर्स सेल हुए होंगे क्योंकि जीबीपी वीक हुआ है, और जिनके बाद में जीबीपी आया है, ठीक है, लाइक यूरो जीबीपी, एयूडी जीबीपी, वो जो है वो बाय में गए होंगे। अब हम चेक कर लेते हैं अपने मेटाट्रेडर 5 में। सिंपल क्लिक करते हैं अपने मेटाट्रेडर 5 पर, और यहाँ पर जीबीपी का पेयर हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये बेसिकली इसका फ़र्क होता है 3 घंटे। ये जो है मेटाट्रेडर 5 भी हमसे पीछे होता है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 12 का टाइम होगा तो यहाँ पर 9 बजे का टाइम होगा जो नीचे शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका और हमारे टाइम का जो है वो 3 घंटे का फर्क है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये देखें, ये 9 बजे हमारे पास 12 बजे न्यूज़ थी, 3 घंटे हम इसे अगर प्रीवियस करते हैं तो यहाँ पर 9 बजते हैं, तो यहाँ पर 12 बजे न्यूज़ आई तो जीबीपी जो हुआ वो वीक हो गया। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास इतनी सेल की मूव आई है। ठीक है, तो अब हम आपको ट्रेडिंग व्यू पर भी दिखा देते हैं। ट्रेडिंग व्यू जो है वो एक ऐप है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम अपने एनालिसिस करते हैं। तो इसका टाइम हमारे बिल्कुल पाकिस्तान के साथ एग्जैक्ट होता है, और इसकी सेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पर हम पेयर ओपन करते हैं जीबीपी यूएसडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम देखते हैं 12 बजे का, तो ये देखें, ये एग्जैक्ट 12 बजे का टाइम है, और सेम उस तरह की ही हमारे पास वीक वाली कैंडल, ये देखें। ठीक है, फ्राइडे, वहाँ पर भी फ्राइडे था 24 जनवरी, वहाँ पर भी 24 जनवरी था 12 बजे। ठीक है, इसका टाइम हमारे साथ बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखें 12 बजे भी जो हुआ वो हमारे पास सेल की कैंडल बनी। ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक मार्केट सेल लाई। ये था बेसिकली उनके फंडामेंटल्स, उनकी न्यूज़ के उनका जो हुआ वो वीक हुआ, उनकी सेल्स कम हुई, उनका पेयर जो है वो क्रैश हो गया। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज़ हम हर पेयर की देखते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को विजिट करना है और यहाँ पर चेक करना है कि कौन कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, तो सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, तो उस दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, सैटरडे संडे हमारे पास बैंक्स बंद होते हैं तो मार्केट भी क्लोज होती है। तो यहाँ पर ये देखें, सैटरडे संडे कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, हर सैटरडे हर संडे। उसके बाद हमारे पास मंडे वाले दिन जो है वो CNY मतलब चाइनी यन की न्यूज़ है, और उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन भी आपके पास CPI है। तो ये मेजर न्यूज़ होती हैं कुछ लाइक CPI, NFP जो कि हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को होती है, उसे हम NFP कहते हैं, नॉन फॉर्म पेरोल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास FOMC होती है। तो इस तरह से न्यूज़ होती हैं, रेड कलर की होती हैं, तो वो हमारे पास काफ़ी इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है। तो होप सो आपको न्यूज़ की क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।